तो आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम राजस्थान के कला संस्कृति में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लोक देवता देखो लोक देवता कुछ बातें समझें। एक होता है लोक देवता, ठीक है, एक होता है कुल देवता, एक होता है आराध्य देवता, आराध्य देवता, ठीक है, एक होता है लोक संत। क्या होता है? लोक संत, ठीक है, और एक होता है भगवान। क्या होता है? भगवान, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखो, जब हम भगवान की बात करें तो भगवान को हम समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि जो भगवान होता है वो नेशनल लेवल का होता है। कैसे होता है? नेशनल लेवल का, यानी कि जैसे भगवान कृष्ण है, ठीक है, भगवान कृष्ण है, इनको पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारत में भी पूजा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया यानी कि भगवान, ठीक है। अब जो लोक देवता, कुल देवता और आराध्य देवता, ये तीनों एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, होते एक ही हैं। लोक देवताओं में से या कुल देवताओं में से ही आराध्य देवता और लोक देवता माने जाते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। देखो, लोक देवता, कुल देवता, आराध्य देवता, इनको ऐसे मान के चलिए कि ये स्टेट लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेट लेवल के होते हैं। समझने के लिए तनासा कर लेते हैं हम, ठीक है। स्टेट यानी कि जैसे हमारे राजस्थान के लोक देवता है पाबू जी, ठीक है, तो पाबू जी को राजस्थान में पूजा जाता है। अब आप केरल में जाइए, ठीक है, तमिलनाडु में जाइए या जम्मू कश्मीर में जाइए, तो वहां पाबू जी को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि ये स्टेट लेवल के होते हैं, एक राज्य, रियासत या एक किसी विशेष क्षेत्र में पूजे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कुल देवता होते हैं यानी कि जो लोक देवता होते हैं, इन्हीं लोक देवताओं में से कई जातियां या कुछ विशेष धर्म के लोग अपना इन्हीं लोक देवताओं में से कुल देवता मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुल देवता, ठीक है। और कुल देवता की पूजा कुल दर कुल की जाती है, यानी कि वंशानुगत पूजा चलती है कुल देवता की। और जो आराध्य देवता होता है, ये ऐसे होता है, मान के चलिए मैं गया तेजाजी महाराज के मंदिर गया, मेरी कोई मनोकामना पूरी हो गई, ठीक है, तो मैं इन तेजाजी महाराज की पूजा करने लग जाऊंगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपके तेजाजी की पूजा करेंगे। ठीक है, यानी कि कभी भी पूजा शुरू कर सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। वो आपका क्या कहलाता है? आराध्य देवता कहलाता है। ठीक है, फिर आता है एक लोक संत। क्या आता है? लोक संत आता है। लोक संत को हम ऐसे मान लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके मंदिरों पर या जो थान होते हैं, मंडेर होते हैं, वहां जाना पड़ता है, इनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है। ठीक है, और जबकि लोक देवताओं का नाम स्मरण करने से ही क्या है? काम सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम राजस्थान के लोक देवताओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में 5 लोक देवता बड़े प्रसिद्ध हैं। कितने? 5 लोक देवता बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान के पंचपीर। क्या कहते हैं? राजस्थान के पंचपीर कहते हैं इनको, राजस्थान के पंचपीर कहते हैं। अब खास बात यह है कि ये पांचों के पांचों जो राजस्थान के पंचपीर हैं, पांचों के पांचों का संबंध है मारवाड़ से। कहां से है? मारवाड़ से संबंध है इनका। ठीक है, इसी कारण इन्हें मारवाड़ का पंचपीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? मारवाड़ का पंचपीर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब क्वेश्चन पहला यही बन जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं और दूसरा पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें पंचपीरों के नाम याद रखने। क्या याद रख रहे हैं? पंचपीरों के नाम याद रखने, हमारे राजस्थान के जो पंचपीर हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आराम से याद रह जाएंगे। GMPHR, क्या ट्रिक है? GMPHR, हिंदी में बोल देते हैं इसको जम्पर। क्या बोल देते हैं? जम्पर। ठीक है, जम्पर, ये आपके राजस्थान के पंचपीरों को याद रखने की ट्रिक है। अब देखिए, नाम खोल खोल के देख लेते हैं। जी से एक नाम बनता है गोगाजी। क्या नाम बनता है? गोगाजी बनता है। एम से एक नाम बनता है मेहाजी। क्या नाम बनता है? मेहाजी बनता है। पी से नाम बनता है पाबूजी। पी से क्या नाम बनेगा? पाबूजी बनेगा। एच से एक नाम बनेगा हड़बूजी। क्या नाम बनेगा? हड़बूजी बनेगा। ठीक है, और आर से एक नाम बनेगा रामदेव जी। क्या बनेगा? रामदेव जी। ठीक है, अब ये वो रामदेव बाबा, ठीक है, हमारे राजस्थान वाले जो लोक देवता हैं बाबा रामदेव, उनकी बात कर रहे हैं।
वो आंख मारने वाले बाबा जो योग गुरु रामदेव हैं उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान के क्या हैं, पंचपीर, ठीक है। अब इनमें से हम एक एक लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले गोगा जी की बात करते हैं। देखिए, एक नंबर पर सबसे पहले हम गोगा जी की बात करेंगे। गोगा जी, जब लोक देवताओं को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनके राशन कार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में, राशन कार्ड के बारे में, ठीक है। यानी पूरी फैमिली डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले तो गोगा जी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इनका वंश पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से वंश में इनका जन्म हुआ था आपके गोगा जी महाराज का, ठीक है। चलो, तो देखिए, एक नागवंशीय चौहान, ठीक है, यानी कि ये नागवंशीय चौहान थे। कौन थे ये, नागवंशीय चौहान वंश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। चलो साहब, वंश पता चल गया। अब इनके जन्म की बात भी कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। आपके गोगा जी का जो जन्म है वो हुआ था विक्रमी संमत 1003। कब हुआ था, विक्रमी संमत 1003। अब देखो, जो विक्रमी संमत है ना, ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से जो समय है वो माना जाता है। हमें अंग्रेजी का समय निकालना है, अंग्रेजों वाला जो ईसाई कैलेंडर है वो निकालना है। तो इसमें से हम 57 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 57 घटा देंगे। और जो सन निकल करके आएगा, समय निकल के आएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका ईसवी सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईसवी सन कहलाएगा। क्योंकि जो विक्रमी संमत कैलेंडर है वो अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। क्या चलता है, 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। चलिए, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, विक्रमी संमत 1003। और महीना याद करेंगे, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब हुआ है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ है। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, गोगा नवमी। क्या कहते हैं, गोगा नवमी भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, गोगा नवमी भी कहते हैं। इसके बाद अगली चीज पढ़ेंगे कि इनका जन्म, तो डेट ऑफ बर्थ तो पता चल गई, लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ है, यानी कि जन्म स्थान की बात करेंगे। तो इनका जन्म हुआ है, जो इनका गांव है ना, उस गांव का नाम है ददरेवा। क्या नाम है, ददरेवा। और ददरेवा पड़ता है आपके चूरू में। कहां पड़ता है, चूरू में पड़ता है। यहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद में फिर इनके पिता की बात करेंगे। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। क्या नाम था, जेवर सिंह चौहान इनके पिता का नाम था, जेवर सिंह चौहान, ठीक है। फिर इनकी माता की बात करेंगे कि इनकी माँ का नाम क्या था। इनकी जो माता है उसका नाम है बाछल देवी। क्या नाम है, बाछल देवी इनकी माता का नाम है, ठीक है। फिर इनकी एक पत्नी की बात करते हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम केलम दे। क्या नाम है, केलम दे, ठीक है। केलम दे या केलम देवी भी कहते हैं जिनको, ये बूढ़ो जी की भतीजी हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, बूढ़ो जी की राजकुमारी हुआ करती थी केलम दे, जो कि इनकी पत्नी कही जाती है। अब वैसे कहने के लिए इनकी एक दूसरी पत्नी भी मानी जाती है, जिसका नाम है सरियल। क्या नाम है, सरियल, ठीक है, जो कि कजरी वन यूपी की रहने वाली थी। कहां की थी, कजरी वन यूपी की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश, जो कि वृंदावन में पड़ता है। सरियल उसका नाम था, कजरी वन यूपी की रहने वाली थी, ठीक है। पत्नी तक हो गया। इसके बाद में फिर इनकी एक घोड़ी है, घोड़ी या फिर वाहन की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी। क्या नाम है, नीली घोड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है। और आपके ख्यातों में इसे कहा गया है गोगा बापा। क्या कहा गया है इसको, घोड़ी को गोगा बापा के नाम से भी पुकारा गया है, ठीक है। घोड़ी को किस नाम से पुकारा गया है, गोगा बापा के नाम से भी इसको पुकारा गया है, ठीक है। चलिए, यहां तक की बातें हो जाती हैं। इसके बाद में फिर इनके कुछ पुत्र हैं, पुत्रों की बात करते हैं। तो देखिए, गोगा जी के कुल 47 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 47 पुत्र थे। इसके अलावा इनके 60 भतीजे थे। कितने भतीजे थे, 60 भतीजे थे इनके, ठीक है। 47 पुत्र और 60 भतीजे थे, ठीक है। यहां तक की बात आ जाती है। एक इनके चचेरे या मौसेरे भाई और थे, ठीक है, चचेरे या फिर कहें मौसेरे भाई और थे, मौसेरे भाई, ठीक है, मौसेरे भाई, जिनका नाम था अर्जन सर्जन। क्या नाम था, अर्जन सर्जन या अर्जुन सर्जुन भी इनको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इनका एक गुरु थे, गुरु, और उस गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था,
गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। ठीक है, अब कुछ इनके बारे में किंवदंतियां आती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो साहब, जो आपके गोगा जी हैं, गोगा जी की माता का नाम है बाछल देवी। ठीक है, शादी हो गई, इनके माता पिता की शादी हुई, काफी समय बीत गया, लेकिन बाछल देवी को कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो रहा था। पुत्र क्या, कोई भी पुत्र पुत्री कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बाछल देवी कई साधु संतों के पास में गई, कई मंदिर मस्जिदों में गई, लेकिन इन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी महिला ने इनसे कहा कि यहाँ एक बहुत सिद्ध बाबा हैं जिनका नाम क्या है, गोरखनाथ। ठीक है, आप गोरखनाथ के पास में जाइए, उनकी साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, और तुम्हें जरूर जरूर क्या होगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बाछल देवी चली जाती हैं किसके पास में, गोरखनाथ के पास में। गोरखनाथ के पास में जाती हैं, गोरखनाथ इनको क्या देते हैं, आशीर्वाद, पुत्रवती भव। ठीक है, अब ये आज के टाइम का नहीं है, आज के समय में साइंस काम करती है, पहले साइंस काम नहीं किया करती थी, पहले आशीर्वाद से ही बच्चे पैदा हो जाते थे। गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया और बाछल देवी को क्या हो जाता है, गर्भवती हो जाती हैं और आगे चल करके ये पुत्र को जन्म देने वाली हैं। उससे पहले और एक थोड़ी सी घटना हो जाती है कि जेवर सिंह जो बाछल देवी के पति थे, इस जेवर सिंह की जो बहन है, ठीक है, उसने अपने भाई के कान भर दिए कि तुम्हारी जो पत्नी है, लुगाई है, ठीक है, वो यानी कि उसका चरित्र खराब है, साधु संतों के पास घूमती रहती है, उसका चरित्र खराब है और तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जेवर सिंह को यह बात बहुत बुरी लगती है कि मेरी पत्नी इस तरीके से साधु संतों के पास में घूमती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और जेवर सिंह नाराज होकर के गुस्से में अपनी पत्नी बाछल देवी को निकाल देते हैं घर से बाहर। ठीक है, घर से बाहर निकाल दी, अब जा रही हैं ये मायके। कहां जा रही हैं, मायके। ठीक है, बाछल देवी अपनी मायके जा रही हैं। अब क्या हुआ यहां पर कि देखो साहब, जब ये मायके जा रही थी तो हुआ क्या, पहले के समय में ट्रेन या फिर आपके हवाई जहाज, ठीक है, बस, ऑटो, ये तो चलते नहीं थे। बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी पहले के समय में, कहीं भी आने जाने का जो साधन होता था। ठीक है, अब ये अपने मायके के लिए जा रही हैं। अब हुआ क्या, बैलगाड़ी में लगते हैं 2 बैल। कितने लगते हैं, बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं, 2 बैल लगते हैं। ठीक है साहब, जिनमें से एक बैल हो गया बीमार। क्या हो गया, एक बैल बीमार हो गया। जेवर सिंह चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी पत्नी आज ही घर से निकलनी चाहिए। ठीक है, अब क्या किया, जेवर सिंह ने बैलगाड़ी में एक तो बैल जोड़ दिया और एक गाय जोड़ दी। और क्या जोड़ दी, एक गाय जोड़ दी, और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, बाछल देवी को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही गांव से बाहर निकली, ददरेवा चूरू से ये बाहर निकलती हैं, ददरेवा गांव से। अब जो बाछल देवी थी, उनके पेट से एक आवाज आती है। ठीक है, एक भविष्यवाणी या उदरवाणी होती है। ठीक है, उदरवाणी यानी कि पेट से वाणी निकलना, वो क्या कहलाता है, उदरवाणी कहलाता है। एक उदरवाणी हुई और एक बच्चे की आवाज में वहां से आवाज आती है कि माँ, अगर मैं अपने नानी मामा के यहाँ पैदा हुआ तो लोग मुझे नाड़िया कहेंगे। क्या कहेंगे, नाड़िया। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा जो नानी मामा के बच्चे पैदा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाड़िया कहते हैं। इस तरीके से जो पेट में बच्चा था उसने आवाज निकाली कि माँ, मैं अपने पितृ ग्रह में पैदा होना चाहिए, अगर मैं अपने नानी मामा के यहाँ पैदा हुआ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, नाड़िया कहलाए। ठीक है, अब यह सारी बात हुआ। उसी समय कुछ ऐसा संयोग होता है कि एक सांप आता है, सांप आकर के और इस गाय को काट लेता है। ठीक है, गाय को काट लिया। अब ये बैलगाड़ी आगे चले तो चले कैसे। ठीक है, मजबूरी में बाछल देवी को वापस अपने घर लौटना पड़ा, ददरेवा लौटना पड़ा, और जैसे ही घर पहुंचती हैं तो एक बच्चे को जन्म देती हैं। चलो, बच्चा पैदा हो गया। अब बात आती है नामकरण की। ठीक है, 10वें या 12वें दिन नामकरण होता है बच्चे का। नाम क्या रखा जाएगा, जेवर सिंह से पूछा कि बताओ पति जी प्राणनाथ कि बच्चे का नाम क्या रखें। बोला जो रखना है वो रखो। पंडित जी आए नाम रखने के लिए। पंडित जी ने पूछा कि आशीर्वाद किसने दिया। बोला गोरखनाथ ने दिया है। आशीर्वाद किसने दिया है, गोरखनाथ ने दिया है। घर जा रही थी, जब तुम अपने मायके जा रही थी तो सांप ने किसको काटा था, गाय को काटा था। तो बोला नामकरण हो गया। बोला देखो, गोरखनाथ ने तो आशीर्वाद दिया, ठीक है, और गाय को सांप ने काट लिया, तो नाम क्या रख दिया, गोगा। क्या नाम रख दिया, गोगा। इस तरीके से गोगा जी का क्या होता है, नामकरण। क्या होता है, नामकरण हो जाता है गोगा जी का। ठीक है साहब, यहां तक की बात आ जाती है। अब कुछ इनके उपनामों के बारे में बात करते हैं कि गोगा जी के उपनाम क्या क्या हैं। ठीक है, इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, गोगा जी को कहा जाता है सांपों का देवता।
क्या कहते हैं, सांपों का देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें नाग रक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, नागराज। क्या कहते हैं इनको, नागराज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें गौ रक्षक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, गौ रक्षक कहते हैं। ठीक है, हिंदू जो हैं इनको विष्णु का अवतार मान करके पूजते हैं। क्या मान के, विष्णु का अवतार मान करके इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो इनको गोगा पीर मान करके पूजते हैं। क्या कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जिंदा जाता है, और क्या कहते हैं इनको, जिंदा पीर कहते हैं। इसके अलावा इनको जाहर पीर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं। ये गोगा जी के क्या हैं, उपनाम, यानी कि अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब ये नाम क्यों क्यों पड़े उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि इनके इतने सारे नाम, अन्य नाम क्यों पड़े। देखिए, इन्हें कहा जाता है सांपों का देवता। क्या कहा जाता है इनको, सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या कि गोगा जी अपनी शादी करने के लिए जा रहे थे। क्या करने के लिए, शादी। और इनकी शादी किससे हो रही है, केलमदे से। किससे हो रही है, केलमदे से। और केलमदे कहां की रहने वाली हैं, कोलूमंड की। कहां की रहने वाली हैं, कोलूमंड। ठीक है, कोलूमंड फलौदी जोधपुर में पड़ता है। बूढ़ो जी की जो राजकुमारी हैं उनके साथ में इनका क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो, केलमदे जो हैं वो अपनी सहेलियों को लेकर के और जंगल में जाती हैं शौच करने के लिए। पहले जंगल में ही शौच करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, अब ये अपनी सहेलियों को व्हाट्सएप पर फोटो दिखा रही थी गोगा जी का, कि देखो हमारे प्राणनाथ, हमारे सैया जी होने वाले वो ये हैं। ठीक है, सारी जो लड़कियां थी इनकी साथ की सहेलियां थी केलम की, वो देख रही थी फोटो को। अब इस बात को, अब जो पूरा सीन चल रहा था, इसको भैया एक सांप जो था वो भी देख रहा था। अब सांप को यह बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, सांप की तो कोई वैल्यू ही नहीं, उससे कोई डर ही नहीं रहा है। सांप को यह बड़ा अटपटा लगा। ठीक है, बोल मेरे होते हुए किसी दूसरे की चर्चा हो रही है, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सांप वहां से निकलता है, झाड़ियों में से निकलता है और केलमदे को डस लेता है। क्या कर लेता है, डस लेता है। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको याद रखनी है कि सांप में और नाग में अंतर होता है। ठीक है, नागों का देवता तो कहा जाता है तेजा जी को। किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। और सांपों का देवता किसको कहते हैं हम, गोगा जी को। किसको कहते हैं, गोगा जी को। केलमदे को सांप ने काट लिया। ठीक है, घर लेकर के आए, केलमदे की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, इधर आपके जो गोगा जी हैं वो आराम से सूट शेरवानी पहन गए और घोड़ी पर बैठ करके और कहां चल दिए, चढ़ाई करने के लिए कोलूमंड आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, कोलूमंड चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, अपनी पत्नी से विवाह करने के लिए। ठीक है, गांव में जैसे ही एंट्री मारी बारात ने, ठीक है, गांव के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, यानी कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो, बोल बारात लेकर के आए, चढ़ाई करने जा रहे हैं। बोल किसके घर, बूढ़ो जी के घर, केलमदे से शादी करने जा रहे हैं। अरे बेटा आपको पता ही नहीं है, यहाँ तो घटना घट गई। बोला क्या हुआ, हुआ ऐसा कि जो केलमदे है, जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उसको सांप ने काट लिया है और उसकी क्या हो गई है, मृत्यु। क्या हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इतना सुनते ही गोगा जी का पारा जो है, जो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, बीपी एकदम से हाई हो जाता है और वो सीधे पहुंच जाते हैं जहां पर पांडाल लगा हुआ था। ठीक है, यानी सामियाना जहां लगा हुआ था, जहां खाना पीना बन रहा था, वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां एक कढ़ाई में तेल खदक रहा था, गर्म हो रहा था। उस कढ़ाई के पास में बैठ जाते हैं कुर्सी लेकर के और वहीं पर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। क्या कर दिए, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, आसपास के जितने भी सांप थे वो आकर के और उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई में आकर के गिर के मरने लगे। ठीक है, जब देखा ये सारी घटना चलती रही, बहुत सारे सांप मारे गए, एकदम कीमा बन गया उनका। ठीक है, सांपों का। अब सांपों का जो एक मुख्य नेता होता है उसको कहते हैं तक्षक नाग। क्या कहते हैं, तक्षक नाग कहते हैं इसको। ठीक है, तक्षक नाग सब कुछ ये देख रहा था। अंत में तक्षक नाग को आना पड़ा, क्योंकि अगर इसी तरीके से गोगा जी मंत्र पढ़ते रहे तो जो नागों की, जो सांपों की प्रजाति है वो तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तक्षक नाग आए, उन्होंने गोगा जी से प्रार्थना की कि भाई जो कुछ हुआ वो हो गया, अभी आप हमारी प्रजाति को मारना बंद कीजिए, सांपों को मारना बंद कीजिए। इधर गोगा जी गुस्से में कहा कि आपके ही प्रजाति के जो सांप हैं उन्होंने मेरी पत्नी को काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई, अब ये सांप और ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है,
अब तक्षक नाग ने कहा कि चिंता ना करो, तुम्हारी पत्नी का जहर मैं वापस चूस लूंगा और वो क्या हो जाएगी, जिंदी हो जाएगी। ठीक है, गोगा जी ने कहा बेटा टाइम मत लगा, ठीक है, तू जल्दी से जिंदा कर उसे, तभी मैं मंत्र पढ़ना बंद करूंगा। तो तक्षक नाग क्या करता है, केलम दे का जो जहर है वो वापस चूस लेता है और केलम दे क्या हो जाती है, जिंदा हो जाती है। ठीक है, केलम दे जिंदा हो गई। अब गोगा जी फिर भी नहीं रुक रहे, मंत्र पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। बोलो, अब तक्षक नाग बोला, बोल अब क्या हुआ महाराज, अब तो बंद करो मारना सांपों को। तो गोगा जी कहते हैं कि पहले मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सांपों के देवता के रूप में पूजा जाऊं। बोला आशीर्वाद दे दिया, अब मंत्र पढ़ना बंद करो। बोल नहीं, मेरे को एक और आशीर्वाद दो कि जब भी किसी को कोई सांप काट ले और वो मेरा नाम स्मरण करे तो उसका जहर उतर जाना चाहिए। ठीक है, और इस क्षेत्र में किसी को भी सांप काटेगा नहीं, ऐसा तुम क्या दो, वचन। तो तक्षक नाग ये वचन देता है, तब गोगा जी मंत्र पढ़ना बंद करते हैं। ठीक है साहब, इन्हें नागराज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू जो है इनको विष्णु का अवतार मान करके पूजते हैं। अब बात करते हैं इनको गौरक्षक के बारे में। ठीक है, अच्छा, जो गोगा पीर है वो इनको मुसलमान मान करके पूजते हैं। ठीक है, मुसलमान इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। ठीक है, गौरक्षक के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि इनके जो चचेरे भाई हैं उनका नाम है अर्जन और सर्जन। क्या नाम है, अर्जन और सर्जन इनके मौसेरे भाई का नाम है। ठीक है, अब इनके जो मौसेरे चचेरे भाई हैं अर्जुन सर्जन, इनसे और गोगा जी का दोनों का आपस में चल रहा था जमीनी विवाद, यानी खेत के या घर के बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, अब गोगा जी तो देखो, ठीक है, गोगा जी क्या है भाई साहब, 47 पुत्र हैं। इनके साथ में भी एक बार मजाक हो गया था गोगा जी के साथ में। ठीक है, यानी कि बच्चे जब स्कूल जाया करते थे तो बच्चे इनसे कहा करते थे कि बेटा बड़ी मुश्किल से हुए थे तुम अपने मम्मी पापा के। ठीक है, लोग इनको चिढ़ाया करते थे, बोल बेटा टेंशन मत लो, जिस दिन मेरी शादी होगी ना, राशन कार्ड में जगह नहीं बचेगी, इतने बच्चे पैदा करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कितने पुत्र पैदा किए, 47। ठीक है, इसी को कहते हैं बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। ठीक है, तो 47 पुत्र पैदा हुए, 60 भतीजे। अब अर्जन सर्जन तो पिटेंगे ही पिटेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अर्जन सर्जन का पेश नहीं पड़े, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि गोगा जी से कैसे बदला लें। ठीक है, तो इन अर्जन सर्जन ने क्या किया, ये जाकर के मिल गए थे महमूद गजनबी से। ठीक है, यानी कि अर्जन सर्जन किसके पास, महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी उस समय भारत को लूटने के लिए आया था। ठीक है, महमूद गजनबी से जा मिले और इस महमूद गजनबी को इन्होंने दे दी, महमूद गजनबी को इन्होंने गोगा जी की गायों को इकट्ठा करके, अर्जन सर्जन ने गोगा जी की गायों को इकट्ठा करके और किसके लिए दे दिया, महमूद गजनबी के लिए दे दिया। ठीक है, अब ये बात जैसे ही पता चली गोगा जी को, ठीक है, यहां से निकल रहा था महमूद गजनबी, ठीक है, निकल रहा था, गायों को घेर के दे दिया इन्होंने। जैसे ही ये बात पता गोगा जी को, गोगा जी ने तुरंत, एक तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ था माई सन, ठीक है, जिसमें 47 पुत्र जुड़े हुए थे, और एक ग्रुप बना हुआ था माई भतीजा, ठीक है, जिसमें 60 बच्चे जुड़े हुए थे। उनको तुरंत ग्रुप में मैसेज डाला, ठीक है, कि आ जाओ रे बच्चों, हमारी गायों को किडनैप कर लिया है किसने, महमूद गजनबी ने। ठीक है, गायों को लेकर के जा रहा था, वो लोग छुड़ाने के लिए चल रहे हैं। वो लोग गायों को तो छुड़ाने चल रहे हैं, एक बच्चे ने कहा, बोले पापा ऐसा करते हैं कि वहां क्रिकेट खेलेंगे। क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। बोला अच्छा क्रिकेट खेलनी है तो बेटा ऐसा करते हैं, फिर 2 प्लेयर ले चलते हैं हम अपने इंडिया के। ठीक है, एक का नाम तो है बज्जी, क्या नाम है, बज्जी, यानी कि हम बज्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, और एक ले चलते हैं हम पंड्या को, और किसको ले चलते हैं, पंड्या को ले चलते हैं। इन 2 को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इनको लेकर के चलते हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि नाम क्या है, बज्जा कोतवाल। क्या नाम है, बज्जा कोतवाल। ठीक है, और पंड्या का नाम है जवाहर पंड्या। क्या नाम है, जवाहर पंड्या। यानी कि जो गोगाजी हैं अपने 47 पुत्र, 60 भतीजों और अपने जो सहयोगी हैं, ये गोगाजी के मित्र हैं, सहयोगी हैं, बज्जा कोतवाल, और दूसरा जो सहयोगी है उसका नाम क्या है, जवाहर पंड्या। इनको लेकर के और चल दिए किसके पीछे, महमूद गजनबी का पीछा कर रहे हैं कि इसको पकड़ के और अपनी गायों को क्या कराना है, आजाद कराना है। पूरा का पूरा बस भर के चल रही है, कोई साइकिल से भाग रहा है, कोई घोड़ी से, कोई बुलेट से भाग रहा है, ठीक है, कोई ऑटो से भाग रहा है, कोई ई रिक्शा से भाग रहा है। जैसे जिसका संपट बैठ रहा है वो किसके पीछे भाग रहा है, महमूद गजनबी के। ठीक है, और महमूद गजनबी को इन्होंने पकड़ लिया था चिनाब नदी पार करके। ठीक है, चिनाब नदी पार करके इन्होंने महमूद गजनबी को पकड़ लिया था। और ये जो घटना होती है वो होती है आपके विक्रमी संमत, चलिए
ये जो घटना होती है वो चिनाब नदी, यानी कि ये स्थान जो है वो पड़ता है आपके पाकिस्तान में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। यानी सतलज नदी को पार करके और इन्होंने महमूद गजनबी को पकड़ लिया था। पहला तो निवेदन करा कि भाई महमूद गजनबी हमारी गायों को लौटा दे, ठीक है। महमूद गजनबी एकदम कॉन्फिडेंस, बोल नहीं नहीं, बोल हम आधी से ज्यादा को तो काट करके खा गए, ठीक है। बोल गाय हमें अभी तक तो पहुंचना है, आगे भी हमें खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हमारे जो हाथी घोड़े हैं उन पर तो सोना चांदी लदा हुआ है, ठीक है। राशन है नहीं तो गायों को मार करके ही हम खाएंगे। गोगा जी ने खूब समझाया, नहीं माना नहीं माना। अंत में क्या? युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि जो आपके गोगा जी हैं, ठीक है, गोगा जी युद्ध के मैदान में जगह जगह दिखाई दे रहे थे। क्या दे रहे थे? युद्ध के मैदान में जगह जगह दिखाई दे रहे थे। और जब ये चीज देखी, जैसे वो अपन देखते हैं ना, रामायण देखते हैं, ठीक है। रामायण में जब आपके लक्ष्मण और राम युद्ध करते हैं मेघनाथ से, ठीक है। मेघनाथ क्या था? उसके पास में शक्तियां, बादलों में छुपने की शक्तियां थी। इसी तरीके की कुछ शक्तियां किसके पास में थी? आपके गोगा जी के पास में। गोगा जी क्या है, कभी पीछे दिखे, कभी इधर दिख जाए, कभी इधर दिख जाए, यानी कि जगह जगह और कई रूप दिखाई दे रहे थे, ठीक है। जब महमूद गजनबी ने ये देखा कि ये जो गोगा है ये तो जगह जगह दिखाई दे रहा है, इसी कारण आपके महमूद गजनबी ने इनको नाम दिया था जाहर पीर। क्या दिया था? जाहर पीर इनको नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ? ये गोगा जी को जब ये चमत्कार देखा, ठीक है, ये चमत्कार देखा तो उन्होंने जो महमूद गजनबी है उसने कहा था कि ऐसे चमत्कार तो कोई पीर ही कर सकता है। कौन कर सकता है? कोई पीर ही कर सकता है। पीर कब होता है? मरने के बाद में, ठीक है। तो पीर कर सकता है, लेकिन ये तो क्या है? अभी जिंदा। क्या है? जिंदा, ठीक है। इसी कारण महमूद गजनबी ने इनको एक नाम और दे दिया था, जिंदा पीर। क्या नाम दे दिया था? जिंदा पीर नाम दे दिया था। ये नाम भी किसने दिया है? महमूद गजनबी ने, ठीक है। बोला मरने के बाद में पीर ऐसे चमत्कार करता है, लेकिन ये जो गोगा है ये तो जिंदा होकर के पीरों की तरह चमत्कार कर रहा है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया? जिंदा पीर। तो ये दो नाम तो दिए हैं, जाहर पीर और जिंदा पीर, किसने? महमूद गजनबी ने। और जो गोगा पीर कहते हैं वो कौन पूछते हैं इनको? मुसलमान गोगा पीर कह करके पूछते हैं। अब यहां पर ये युद्ध लड़ते हैं, इस युद्ध में गोगा जी हो जाते हैं वीरगति को प्राप्त। बहुत भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा था, और युद्ध लड़ने के बाद में इन्होंने गायों को अपनी को आजाद करा लिया था। और इनका एक पुत्र है जिसका नाम है केसरिया कुबर, ठीक है। केसरिया कुबर जी वो गायों को लेकर के अपने घर आ जाते हैं, ददरेबा चूरू, और बाकी के जितने भी इनके पुत्र भतीजे और स्वयं और जो सहयोगी थे वो सारे के सारे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में जब आपके गोगा जी लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, उस समय इनका सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है, यानी इनका सिर कट गया था। क्या कट गया? सिर कट गया, ठीक है। धड़ अलग हो गया था, धड़ कट गया था इनका, धड़ कट गया, ठीक है। और ये दोनों सिर और धड़ वहां से युद्ध के मैदान से दोनों के दोनों अलग अलग जगह जाकर के गिरते हैं, ठीक है। जो इनका सिर गिरा था उस स्थान को हम कहते हैं शीश मेड़ी। क्या कहते हैं उस स्थान को? शीश मेड़ी कहते हैं। और कहते हैं कि इनका जो सिर है वो आकर के गिरा था इनके गांव में, और उस गांव का नाम क्या है? ददरेबा। और ददरेबा कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है, ठीक है। यानी कि इनका सिर कट करके कहां गिरा था? ददरेवा चूरू में गिरा था, और यहीं पर इनका सिर क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। और उस स्थान को हम क्या कहते हैं? शीशमेड़ी कहते हैं। जहां धड़ इनका आकर के गिरा था उस स्थान को हम धुरमेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरमेड़ी, ठीक है। इसी को हम गोगा मेड़ी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी भी कहते हैं। ददरेबा से 80 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नौहर। क्या नाम है? नौहर। वहां पर इनका धड़ आकर के गिरा था, और नौहर पड़ता है आपका हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। नौहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ आकर के गिरा था, और जहां धड़ गिरा उसको धुरमेड़ी या गोगामेड़ी कहते हैं। जहां सिर आकर के गिरा उस स्थान को क्या कहते हैं? शीशमेड़ी कहते हैं, ठीक है। दोनों जगहों पर इनका क्या कर दिया गया? शरीर को दफना दिया गया था, ठीक है। अब जो धुरमेड़ी है, ठीक है, धुरमेड़ी जहां इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मुख्य मंदिर बना हुआ है इस धुरमेड़ी पर। यहां एक मकबरे नुमा मंदिर का एक निर्माण कराया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया है? फिरोज शाह
तुगलक ने इसका निर्माण करा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया। और जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार पर इसने लिखवा दिया बिस्मिल्लाह। क्या लिखवा दिया? बिस्मिल्लाह लिखवा दिया। ठीक है, मकबरे नुमाइन का मंदिर बना हुआ है, किसका? गोगा जी का। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। जबकि इस धुरमेड़ी का जो आधुनिक निर्माता है, कौन? या आधुनिक निर्माता की अगर बात करें, आधुनिक निर्माता है बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह। उन गंगा सिंह ने इस मंदिर को आधुनिक रूप दिया था जो आज ये मंदिर दिखाई देता है। ठीक है, तो आधुनिक निर्माता कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस मंदिर के आधुनिक निर्माता हैं। इसके अलावा गोगा जी का एक स्थान और बना हुआ है जिसे कहते हैं हम गोगा जी की ओल्डी। क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। यह भी इनका एक तीर्थ स्थान है जो कि आपके सांचौर में पड़ता है। कहां पड़ता है? सांचौर। और सांचौर कहां पड़ता है? आपके जालौर में। कहां पड़ता है? जालौर में। तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर, जालौर में। और इनका जो गांव है ददरेवा, कौन सा? ददरेवा। ठीक है, यहीं पर एक तालाब भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तालाब, जिसका नाम रखा गया इनके गुरु के नाम पर, यानी कि उसको कहते हैं हम गोरख तालाब। क्या कहते हैं? गोरख तालाब कहते हैं। और इस तालाब की विशेषता यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, किसने काट लिया? सांप ने काट लिया है, तो इस गोरख तालाब की अगर मिट्टी उसके लगा दी जाए काटे हुए स्थान पर, तो उसका जहर उतर जाता है। यह खास विशेषता है किसकी? गोरख तालाब की। ठीक है, चलिए मंदिर के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, गोगा जी के मंदिर के बारे में। जैसे कि इनका जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो झंडा होता है, झंडा, ठीक है, या जिसे हम ध्वजा भी कहते हैं, उसे कहा जाता है निशाण। क्या कहते हैं? निशाण कहते हैं। गोगा जी के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? निशाण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा गोगा जी के जो पुजारी होते हैं, पुजारी, ठीक है, पुजारी वो होते हैं आपके नागवंशीय चौहान। कौन होते हैं? नागवंशीय चौहान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? यानी कि गोगा जी के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? नागवंशीय चौहान होते हैं। इसके अलावा इनके मुस्लिम पुजारी भी होते हैं। कौन होते हैं? मुस्लिम पुजारी। ठीक है, गोगा जी के मंदिर पर मुस्लिम पुजारी भी रहते हैं और उस मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। क्या कहते हैं? चायल। गोगा जी के मंदिर पर जो मुस्लिम पुजारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा गोगा जी के बारे में बात करें, देखो गोगा जी की एक ससुराल उत्तर प्रदेश में भी थी, यूपी में भी थी। ठीक है, और यूपी के जो भक्त आते हैं, यूपी के भक्त गोगा जी के दर्शन करने के लिए, उनको कहते हैं हम पूर्विया। क्या कहते हैं? पूर्विया कहते हैं। गोगा जी के जो भक्त हैं उत्तर प्रदेश से जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्विया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोगा जी के जो थान होते हैं, थान, ठीक है, या इनका जो मंडेर होती है, गोगा जी का थान या मंडेर होता है आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान पाया जाता है। और इसी कारण तो कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ठीक है, तो गांव गांव खेजड़ी वृक्ष हैं और वहां पर गोगा जी के क्या पाए जाते हैं? थान पाए जाते हैं। और जो इनका थान होता है वहां पर जो मूर्ति होती है या फिर कहें गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह बना होता है उसमें एक अश्वारोही होता है। कौन होता है? अश्वारोही योद्धा। कौन होता है? अश्वारोही योद्धा होता है, जिसके हाथ में क्या होती है? तलवार। हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही योद्धा की जो मूर्ति होती है और खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनी हुई होती है, वो किसका प्रतीक है? आपके गोगा जी का। किसका है? गोगा जी का प्रतीक वो माना जाता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके अलावा गोगा जी के जो भक्त हैं, ठीक है, गोगा जी के भक्त जो हैं जब वो खेती करते हैं उस समय वो हल व हाली को, यानी कि एक तो हल होता है जिससे खेत जोतते हैं, और हाली यानी कि जो हल को चलाने वाला किसान होता है उसको हाली कहते हैं। हलवा हाली को बांधी जाती है गोगा रखड़ी। क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी या रखड़ी जिसे कहते हैं। ये एक तरीके की क्या होती है? राखी, जो कि हल व हाली दोनों को बांधी जाती है गोगा जी के भक्तों द्वारा। ठीक है, गोगा राखड़ी की बात हो गई। चलिए इसके बाद में आपके गोगा जी के बारे में बात करें।
गोगा जी का एक पौत्र था, पौत्र, जिसका नाम था सामंत चौहान। क्या नाम था? सामंत चौहान। ठीक है, कहते हैं कि सामंत चौहान के अंदर, गोगा जी का पौत्र था ये सामंत चौहान, इसके अंदर गोगा जी की आत्मा आ गई थी। ठीक है, इसके अंदर गोगा जी की आत्मा आ गई थी, और कहते हैं कि इस सामंत चौहान ने महमूद गजनबी को पटकनी दी थी, उसको युद्ध में हराया था। ठीक है, और उसी समय ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ठीक है, तो सामंत सिंह चौहान ने महमूद गजनबी को हरा करके और अपने जो गोगा जी हैं उनकी क्या लिया था? हत्या का बदला लिया था। ठीक है, सामंत चौहान ने। ठीक है, इसके अलावा और एक दो बातें करते हैं अपन। गोगा जी के जो गीत होते हैं, गोगा जी की भक्त में जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम पीखे सोल। क्या कहते हैं? पीखे सोल कहते हैं उनको। गोगा जी के भक्तों में, भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? पीखे सोल कहते हैं। वह कई जगह इसको छाबली के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं? छाबली भी कहते हैं इन गीतों को। ठीक है, गोगा जी की भक्ति में जो नृत्य किया जाता है, क्या करते हैं? नृत्य। वो नृत्य किया जाता है आपका सांकल। कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य किया जाता है। और जब सांकल नृत्य किया जाता है या गोगा जी की जब भक्ति की जाती है, उस समय जो वाद्यंत्र बजाया जाता है, वाद्यंत्र, उसका नाम है माठ। कौन सा है? माठ। और एक और बजाया जाता है डेरू। क्या बजाया जाता है? डेरू। गोगा जी की भक्ति में दो कौन से वाद्यंत्र बजते हैं? माठ व डेरू। ये प्रमुख वाद्यंत्र बजते हैं। गीत क्या कहलाते हैं इनके? पीके सोल व छाबली। और जो गोगा जी की भक्ति में नृत्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सांकल नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में गोगा जी के बारे में एक बात आती है कि गोगा जी का एक वंशज था। ठीक है, गोगा जी का एक वंशज जिसने गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में जन्म लिया था। कब लिया था? 17वीं पीढ़ी में। ठीक है, 17वीं पीढ़ी में गोगा जी के एक आपके वंशज ने जन्म लिया था, जिसे हम कृष्ण सिंह भी कहते हैं। ठीक है, कृष्ण सिंह कहते हैं। उस कृष्ण सिंह को गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में जन्मा कृष्ण सिंह, इस कृष्ण सिंह को मुसलमानों ने जबरदस्ती क्या करवा दिया? धर्म परिवर्तन। क्या करवा दिया? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करा दिया। ठीक है, धर्म परिवर्तन करके और इस कृष्ण सिंह ने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन करने के बाद में कायम खानी। क्या कर लिया था? कायम खानी। ठीक है, कायम खानी इसने अपना नाम कर लिया था। और आज हमारे राजस्थान में जो कायम खानी मुसलमान हैं, कौन भैया? कायम खानी मुसलमान हैं, वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? किसका वंशज मानते हैं? गोगा जी का। किसका वंशज मानते हैं? गोगा जी का। ठीक है, तो जो कृष्ण सिंह है, इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था मजबूरी में आकर के, और नाम क्या रख लिया था? कायम खानी। ठीक है, और इसी कारण जो हमारे राजस्थान के कायम खानी मुसलमान हैं, वो अपने आप को क्या मानते हैं? गोगा जी का वंशज। और दूसरी बात क्या है? गोगा जी के जो वंशज होते हैं, गोगा जी के जो वंशज होते हैं, वो मृत व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते हैं। इनका अग्नि संस्कार या दाह संस्कार नहीं किया जाता है। वो अपने मृत व्यक्ति को क्या करते हैं? मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। तो ऐसे वीर योद्धा थे हमारे गोगा जी महाराज। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो।